निरंतर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में 2 लोगों का चयन हुआ है और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हिंदी के पद पर। तो सबसे पहले हम लोग के बीच में आनंदिका गौरव जी हैं, जो ज़िला आजमगढ़ से हैं और आपने काफ़ी समय से शिक्षण कार्य करते हुए आपने प्रयागराज में आकर तैयारी किया और आपका सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हिंदी में टीजीटी के पद पर हुआ। जो आप ज़िला आजमगढ़ से हैं और चिताराम महमूदपुर है जगह, और आपका चयन बलिया में हुआ है जो अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा में पड़ता है। तो इस तरह हम लोग के बीच में और भी राम सेवक जी हैं जो ज़िला बस्ती से हैं और आप लोग सभी लोग जानते होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है, तो क्षेत्र हरैया से हैं। तो सबसे पहले हम आपको आनंदिका गौरव जी से बात कराएंगे, जो आपने शिक्षण कार्य करते हुए, और देखा जाए आप दोनों लोगों ने शिक्षण कार्य कर रहे थे इंटर कॉलेज में और आप लोग के काफ़ी संघर्ष रहे और तब भी आपका सिलेक्शन 2021 के विज्ञापन में हुए। तो आज हम लोग के बीच में आनंदिका गौरव जी हैं, जो उनसे आप सभी लोग बात करेंगे और सुनेंगे आप बातें। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में और आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि आप दोनों लोग जो हम लोग के बीच में आज हैं, आप लोग के पास बहुत सारे अनुभव हैं। एक एक बात सुन कर के आप लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आज हम लोग के बीच में आनंदिका गौरव जी सबसे पहले बात करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले हम अपने परम आदरणीय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारा नाम आनंदिका गौरव, ज़िला आजमगढ़। हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं। गुरुजी बहुत संघर्ष से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज हम, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुजी का है, क्योंकि जब हम सबसे पहले कोचिंग में आए थे तो हमारे पास मतलब पैसे नहीं थे कि हम फीस जमा कर सकते तुरंत। तो हम पहले कोचिंग में बात किए आकर के। सबसे पहले हम कोचिंग में आए कैसे, ही आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले हम जब जौनपुर में थे, मतलब अपना शिक्षण कार्य कर रहे थे, उस दौरान तो हम यूट्यूब में खोज रहे थे, हमके देखें सबसे अच्छा कौन टीचर पढ़ाता है, उसका वीडियो देखेंगे तो इस बार हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने इलाहाबाद जाएंगे। तो हम उसमें खोजते खोजते गुरुजी का वीडियो पाएँ तो देखें बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें इतनी निचोड़, मतलब इतने अच्छे से समझा के पढ़ा रहे थे हमारे गुरुजी। उस समय जब हम देखें तो हमें लगा हमके सर का नंबर कैसे मिलेगा, अगर हमको नंबर मिल जाता तो हम उससे संपर्क कर लेते हैं कोचिंग कहाँ पर है। तो हमको मतलब कई सारा वीडियो देखे, उसमें भक्ति काल का उस समय पढ़ा रहे थे सर जी, तो हम उसमें से सारा लिखते जाते थे, जितना रहता था सारे टॉपिक को अपना उसको तैयार करते थे, जितना लिखते थे उसको उतना तैयार करते थे। तो उसके बाद नंबर जब मिला था, फिर संपर्क से फिर किसी तरह पूछते पूछते कोचिंग में आए। तो यहाँ पर बात की है कि हम मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुरंत कोचिंग सर ज्वाइन कर लें। तो सर बोलने कि ठीक है पहले आप ट्रायल क्लास ले लीजिए। तो हम बोलें गुरुजी हमको ट्रायल क्लास नहीं लेना है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही। तो उसके बाद फिर हम सर के सानिध्य में आए। पहले दिन ही हमारा टेस्ट शुरू हुआ था गुरुजी, पहले ही टेस्ट में जी, पहले ही टेस्ट में हमारा उस समय 57 क्वेश्चन। अच्छा, 57 प्रश्न से आप स्टार्ट। जी अच्छा, आपके साथ में कोई प्रधानाचार्य आए थे साथ, मुझे याद है। जी जी गुरुजी, उनका बहुत बड़ा समझ लीजिए बहुत बड़ा योगदान था। वो हमेशा हमको कहते थे आनंदिका 2021 की वैकेंसी आपसे खाली नहीं जाएगी और विश्वास मानिए आपका हो जाएगा। जिस समय हम गुरुजी पेपर दे कर आए थे, उस समय समझ लीजिए कि वो सर हमको मतलब कॉल किए, पूछें। इंटर कॉलेज के थे जी, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। कौन से जिले में? सर आजमगढ़ ज़िले में ही। अच्छा जी, तो वो बोले भी आप बहुत अच्छी जगह कोचिंग ज्वाइन की हैं सर, मतलब बहुत गंभीर होकर पढ़ाते भी हैं, उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और ये पक्का एकदम मान कर चलिए आपको सफलता निश्चित है, 2021 में ही आप इंटर कॉलेज की टीचर हो जाएंगे। तो हम बोल रहे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब पेपर देकर आए उस समय भी बोल रहे थे जब आप इतना क्वेश्चन की हैं हो जाएगा। तो हम बोल रहे सर जी बहुत गलत भी किए हैं, कहीं कोई बात नहीं लेकिन हो जाएगा, पक्का मान के चलिए 101%, मतलब इतनी उम्मीद दी हमको दिला रहे थे। और अगर देखा जाए गुरुजी इसमें हमारा मतलब हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सबसे ज़्यादा आपका है, इसके लिए हम कभी भी। आपने तैयारी किया क्लासों में, जो है जाते थे आपसे ज़्यादा बहुत लोग परीक्षाओं में टेस्ट करते थे, टेस्ट पेपर में जी ऑफलाइन में जी
और कोविड भी आ गया बीच में, जी सर, तो आपको कोविड डर नहीं लग रहा था कि इतने लोग हैं, कैसे हमारा नहीं 57% सही है? नहीं, हमको बस यही था कि अभी हम पहले दिन आए हैं, हमको एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं था। सच पूछे सर, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम था सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या, कुछ भी नहीं। जब आपके सानिध्य में आए तब जाकर हमें सारी चीज़ों के बारे में मतलब जानकारी मिली। अच्छा, वहाँ पे और जो शिक्षण कार्य कर रही थी किस विषय में वहाँ पढ़ा रहे थे? वहाँ हम संस्कृत भी देखते थे और मेन हिंदी भी, कभी कभी अदर सब्जेक्ट भी मतलब लगा देते थे, मतलब आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम था। तैयारी में आप नहीं थी जो है इस तरह की जी हिंदी विषय से? हाँ, लेकिन हिंदी केवल हमारा उसमें गुरुजी व्याकरण और संस्कृत मतलब उसमें व्याकरण ज़्यादातर हमारा मजबूत था, इसीलिए हमें लगता है। और बाकी जब आए आपके सानिध्य में उसमें तो हमको फिर ये साहित्य वाहित्य सब जानकारी हुई, तब तो इस तरह से हमारे। कैसा महसूस हो रहा है? आपके विद्यालय में भी खुशी आई होंगी कि जी हमारे सर। स्टाफ में सिलेक्शन हो गया आनंदिका जी का? हाँ सर, खुशियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारी दादी जी को, क्योंकि वो हमेशा बार बार हमको यही मतलब जब आते थे यहाँ पर आए थे इलाहाबाद तो उस समय हम बहुत रोते थे दादी के लिए और अपने पापा जी के लिए, दोनों लोगों के लिए। तो हमारी दादी जी हमेशा कहती थी कि बेटा नौकरी पा जाओगी पा जाओगी, हमेशा बहुत आशीर्वाद देती थी। सबसे ज़्यादा तो दादी जी को खुशी है, बहुत खुश हैं। और कुछ और बताना गुरुजी, चाहेंगे? हाँ यही बताना चाहेंगे कि गुरुजी जैसे हम मतलब इतना संघर्ष करके, और हमारे पिताजी जैसे बहुत ही समझ लीजिए गुरुजी बहुत विषम परिस्थितियों में इस नौकरी को हम पाए हैं, वो भी आपके सानिध्य में आकर। क्योंकि मतलब हमारे पास उतना मतलब पैसे भी नहीं थे हमारे पापा हमको इलाहाबाद पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम 2011 से ही समझ लीजिए शिक्षण कार्य में लगे हुए थे। और हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो सभी लोगों का खर्चा देखना वो सब करना, मतलब पापा कुछ करते भी नहीं थे, खेती बाड़ी भी नहीं थी। तो बहुत ही समझ लीजिए रिस्क लेकर आए थे। इतना चैलेंज था कि मतलब चाहे जैसे भले फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते हैं या किसी भी पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन इतना तो है मतलब एक सीट तो अपनी पक्की कर लेंगे चाहे जैसे। ये विचार हमेशा बार बार रहते थे मन में। और जितना होता था गुरुजी जैसे आप बताते थे पूरे एकदम आपके बताए हुए मतलब मार्ग पे चलते थे। हाँ मतलब 100% तो नहीं हो पाता था, लेकिन प्रयास रहता था कि मतलब जितना आप बता रहे विज्ञापन हैं। में पहला विज्ञापन था आपके क्या? इससे जी, पहले भी परीक्षाएं इसके दी थी? पहले हम 2016 में जब दिए थे गुरुजी, उसमें हमारा जो है टीजीटी उस समय हमारा मतलब बीएड कंप्लीट नहीं था, तो बॉम्बे आर्ट से हम किए थे, बॉम्बे आर्ट किए थे तो उसी से डाले थे, तो उसमें हमारा नहीं हो पाया था। और पीजीटी में 98 क्वेश्चन सही किए थे बिना पढ़े हुए। शिल्पी का वही साल पर करते थे, मतलब कोई जानकारी भी नहीं थी इसके बारे में। और बाकी जब से इलाहाबाद आए यहाँ पर तो बस वही खाना पीना बनाना खाना, उसके बाद पढ़ना ही रहता था। जितना हो सकता था अपने लिए पूरा प्रयास करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ये सोचते थे हमारे पापा जैसे हमको भेजे हैं इतने गर्व के साथ, लोग कहते भी थे कि अरे इतनी इतनी बच्ची हैं, सब लोग बड़े हो गए हैं, शादी विवाह कर दीजिए। तो हम पापा से ही बोलते थे पापा अगर हमको मौका दे देते हैं आप, शायद हो सकता है ये वैकेंसी हमसे खाली ना जाए। हमारा प्राइमरी में नहीं हो पाया था पिछली बार, तो पापा कहें ठीक है बेटा। तब इस तरह से आके गुरुजी हम तैयारी किए। और जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से इससे बताना चाहते हैं, तब उस समय हमने गुरुजी यही बस सोचते थे कि हमारे पापा इतने संघर्ष करके इतनी कठिनाइयों से हमको यहाँ पर पहुँचाए हैं, तो हम अपने घर के बारे में सोचते थे। मतलब हमारा घर गुरुजी मड़ई उड़ई यही सब है, अभी बना नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रहने वाले हैं, कच्चा घर है। तो मतलब वही सारी चीज़ें हमको याद आती थी, सोचते थे तो बहुत रोते थे कि मतलब हमारे पापा यहाँ इससे पहुँचाए हैं तो कम से कम उनका नाम रोशन करके ही जाएंगे हम। और चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर इलाहाबाद आए हैं तो अपने पापा का नाम रोशन करके ही जाएंगे। तो आज हुआ भी वैसे। कुछ लोग कहते हैं अरे कैसे हो गई, लगता है कहीं जुआड़ उआड़ तो नहीं लगाए थे ये नहीं सोचते हैं मतलब हम लोग कितना आके यहाँ पे परिश्रम किए हैं तब जाके हुआ। कहें अरे लगता है जुआड़ लगाई थी तभी 10 लाख 15 लाख 20 लाख सब लोग दे दे के कर रहे हैं, ऐसे इन लोगों का भी हुआ होगा कुछ, ऐसे मतलब सुनने में आता है। चलिए बहुत अच्छा लगा। और आज हम लोग के बीच में राम सेवक जी हैं जो ज़िला बस्ती से हैं, और ज़िला बस्ती से आप हैं और हरैया के हैं। और हरैया में जो है देखिए बहुत सारे लोग मिठाई खा ले तो बताते हैं आप लोग को। तो हम लोग के बीच में राम सेवक जी हैं जो बैच 7 से 9 बैच में पढ़ा करते थे आप, 5 से 7, और ग्राम अटवा कोहले के हैं हरैया में। पोस्ट हरैया है, ज़िला बस्ती है। और सबसे अच्छी बात है हम लोग साथ में भी पढ़ा करते थे।
और आपने प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने डिग्री पूरी की। उसके बाद आपने शिक्षण कार्य शुरू कर दिए और आपके भाई भी पढ़ा करते थे, काफ़ी प्रेरणा हम लोग लिया करते थे। और आपके भैया का भी सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद आप जो है इंटर कॉलेज में हमेशा आप शिक्षण कार्य किए और तैयारी करते रहे, लेकिन आपको फिर 2021 की भर्ती में आपको मौका मिला, जो प्रयागराज में आकर आपने अध्ययन किया और हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम लोग साथ में पढ़ने वाले थे और आप जैसे लोग 1-2 लोग बचे हुए थे जो आके आपने सिलेक्शन पाया और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। कभी कभी आप प्राइमरी भर्ती को लेकर के परेशान रहा करते थे, लेकिन लक्ष्य जब कहीं अच्छे होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आज आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे पदों पे हुए हैं और बड़े गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो सबसे खुशी हमें हो रही है कि आपका सिलेक्शन हुआ। और सबसे और अच्छी बात है, बस्ती ज़िले के आप हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म स्थान से कुछ दूरी पे आपके गांव हैं। तो अब हम क्या बताएं, आप स्वयं ही बताएंगे। और 5 से 7 के बैच में हम लोग पढ़ते थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे बारे में सर ने तो सब कुछ बता दिया, मुझे बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी सफलता मुझे अर्जित हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो आदरणीय सर का है। सबसे पहले मैं आदरणीय सर के लिए 2 पंक्तियाँ एक छोटी सी गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं अभी चर्चा और आगे चर्चा करेंगे। कहना है गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच्ची लगन लगा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, हम हैं तुम्हारे बालक। सारे बच्चों की तरफ से मैं ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा। मुश्किल पड़ी है जब भी कोई भी प्रश्न आया, सर ने तुरंत उसका उत्तर बताने का प्रयास किया। जो कोई जिज्ञासा पैदा हुई, सर ने वह चीज़ बताने का प्रयास किया जो हम नहीं जानते थे। हमारी जो शंकाएँ थी, कन्फ्यूजन था, वो सब दूर करने का प्रयास किया। तो मुश्किल पड़ी है जब भी तुमने दिया सहारा, चरणों में अपने रख लो, चंदन हमें बना दो। गुरुदेव प्रार्थना है, पूजन का तेरा गुरुवर अधिकार चाहते हैं। थोड़ा सा हम भी तेरा बस प्यार चाहते हैं। मन में हमारी अपनी सच्ची लगन लगा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अच्छे हैं या बुरे हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, सब, लेकिन अपने निगाह में सभी अच्छे होते हैं। लेकिन कैसे कौन व्यवहार करता है, ये मतलब सामने वाला ही, एक गुरु ही समझ सकता है। अब सारे बच्चों, सारे जितने भी लोग पढ़ते हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं हैं, और सभी को बराबर संभाव दृष्टि से रखना केवल गुरु के ही कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी और किसी का नहीं होता है। तो अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे, मुमकिन नहीं है अब हम किसी और को पुकारें। अभी कुछ थोड़ा सा कोरोना काल चला तो बहुत से लोग इधर उधर भटके भी। जैसे सूरदास ने कहा था, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। तो वही चीज़ हुआ है कि भटके तो, लेकिन अंत में मैं देख रहा हूँ, मेरे ही कुछ मित्र हैं जो देख रहा हूँ लौट लौट के फिर गुरु के ही चरणों में, आदरणीय सर के चरणों में ही आ रहे हैं। और इसी निरंतर में निरंतरता उनकी है। अगर निरंतरता बन गई तो निश्चित तौर से वो निरंतर अपने जीवन को उज्जवल करेंगे, भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो मुमकिन नहीं है अब हम किसी और को पुकारें, अपना बना के हमको अपना वचन निभा दो। गुरुदेव प्रार्थना है,
दोस्तों, अभी सर ने कहा कि हमारे मित्र भी रहे हैं, तो सर कभी गलत तो कहेंगे नहीं, निश्चित तौर से मित्र रहे हैं, लेकिन मित्र बाद में, आज पहले गुरु हैं फिर मित्र हैं। क्यों? क्योंकि जब भी सर घर जाते थे तो मुझे मोटिव करने का, मुझे प्रेरणा देने का प्रयास करते थे। जब भी मुलाकात होती थी कहते थे कि यहाँ क्यों रुके हुए हो, हमको दिखाते थे, बहुत सी वीडियो दिखाते थे, हमसे भी ज़्यादा उम्र के लोगों को। आज मेरी उम्र 39-39 वर्ष हो रही है। बहुत समय मैंने गंवा दिया है, 10-11 साल मैंने प्राइवेट में नौकरी करते हुए गंवा दिया, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हुए गंवा दिया। लेकिन यही आशा थी कि एक ना एक दिन हो सकता है घर पे रहते ही सफलता मिल जाए। लेकिन 5 बार जब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 0.5 से छटने के बाद तब जाकर मुझे गुरु की महत्व का पता लगा। और उस गुरु का महत्व जब पता लगा तो मैं लौट के फिर इस प्रयागराज की धरती पर 12 वर्ष के बाद, आपको आश्चर्य होगा कि सन 2008 में मैं यहाँ पर, मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सारे कह सकते हैं बीए में मेरा रहा है। 2000 में सर आ गया था मैं, साथ में ही। और उसके बाद मैं बीएड करने चला गया, फिर आ नहीं पाया। 12 वर्ष बाद मैं लौट के आया और आदरणीय सर के चरणों में जब मैं समर्पित हुआ तो आज मुझे ये दिन, ये सफलता देखने को मिली कि आज मेरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर औरैया में चयन हो गया। हम और सर के बारे में क्या बताएं, सर ने तो बता ही दिया कि रामचंद्र शुक्ल, आदरणीय रामचंद्र शुक्ल की धरती से संबंधित रहे हैं, गांव से थोड़ी दूर पे रहे। मैं रामचंद्र शुक्ल के महत्व को नहीं समझ पाया। शायद यही कारण था कि 12 वर्ष मेरा लग गया इस सफलता को पाने में। लेकिन जब सर के प्रोत्साहन के द्वारा, सबके सर के प्रेरणा के द्वारा जब मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्व का पता चला तो आज परिणाम आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। मैं जब गांव से वापस 12 वर्ष बाद पढ़ने के लिए आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि जिस उम्र में लोग घर लौट के आते हैं पढ़ने जा रहे हो, कमेंट करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे। लेकिन किसी की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल सर के उन बातों को, जब वो, आज भी मुझे याद है कि हरैया में एक पराग रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम और सर और एक हमारे मित्र थे पुजारी वर्मा, तीनों लोग बैठे थे। सर ने वहाँ भी हमको ये चीज़ कहा था। तो बात मुझे उसी समय लगी थी, शायद ये महसूस हुआ था कि कुछ कमी मेरी रह गई है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और मुझे जाना चाहिए। एलटी में जब 0.5 से मेरा रुक गया, नहीं चयन हो पाया, तो मैंने उसी रात सर को मैसेज किया था कि सर मैं आपके सानिध्य में आना चाहता हूँ, कोचिंग में बैठना चाहता हूँ, कब से कोचिंग शुरू होगी। उस समय शायद कोरोना काल चल रहा था सर, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। परीक्षा देता था, सिलेक्शन नहीं होता था। बड़े भाई साहब कहा करते थे क्या पढ़ते हो। सबसे बड़ा प्रश्न मेरे जीवन का ही रहा दोस्तों कि पढ़ते क्या हो। एक विषय है और उसमें भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, कई विषय होते तब कैसे पाते। इस प्रश्न का जवाब आज तक मैं नहीं दे पाया अपने भाई साहब को। लेकिन आज शायद जिस मुकाम पे आदरणीय सर के आशीर्वाद से मैं पहुंचा हूँ, हाँ सर बहुत खुश हैं, तो अब शायद वो प्रश्न मुझसे ना करें और शायद हो सकता है मेरे ना बताने के बाद भी उनको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, मैं और सब क्या बताऊँ, मैं जब यहाँ पर सबसे पहले कोचिंग में आया था 6 नवंबर को आया था सर, और बीच बीच में कोरोना काल चला। इसी बीच मेरी माता का निधन हो गया, माता जी का, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा। लेकिन सर की प्रेरणा से मतलब मैं लगातार निरंतर लगा रहा निरंतर में, और आज उस निरंतर के कारण ही मेरा उज्जवल भविष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है वो दिन जब मैं पीछे बैठा हुआ था, सर की निगाह मुझे खोज लिया करती थी प्रश्न पूछने के लिए, जबकि मैंने सर के पास कमरे पे भी जाकर कहा था, रिक्वेस्ट किया था, सर प्रयास बेहतर होगा कि सर हमसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न ना पूछा जाए, क्योंकि बता पाऊँ कि ना बता पाऊँ तो थोड़ा सा झेप होती थी कि इतनी उम्र हो गई है वो बता नहीं पा रहा है कुछ। लेकिन सर ने कहा था, वो मुझे याद है, वो पंक्तियाँ, वो शब्द भी याद हैं कि उन्होंने कहा था कि आज आपको हो सकता है ये बुरा लग रहा हो मेरा प्रश्न पूछना, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा यही प्रश्न पूछना ही आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपके लिए आशीर्वाद के समान होगा। और सही है, आज वो दिन मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बैठता था, सर कहा करते थे कि आइए बैठिए, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, नोट्स बनाइए, वही रिवीजन करिए, फिर आइए बैठिए, ऐसे ही आते जाते बैठते उठते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे हंसी आती थी मित्रों, और शायद हो सकता है आज भी आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको ये प्रश्न सुन के हंसी आती है जब आदरणीय सर जी ऐसा कहते हैं कि आइए आते जाते ही बैठते और सुनते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने, सर ने जितना कहा मैंने केवल उतना ही किया। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, उन्होंने सर ने बताया कि उसको पढ़िए, मैं पढ़ता रहा।
मैं रिवीजन करता था, मैं कभी रटा नहीं। आपको सही बताऊं, मैं कभी रटा नहीं। सर ने कहा 12 घंटा पढ़ो, मैंने 12 घंटा पढ़ा। सर ने कहा 10 घंटा पढ़ो, मैं 10 घंटा पढ़ता रहा। कैपेसिटी नहीं थी मेरी, उम्र नहीं है वो पढ़ने की, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा, मैं पढ़ता रहा, और जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित है। आज मैं छोटा ही सही, लेकिन आज मैं सर के सानिध्य में आके सफलता के उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए था, जहां पर मुझे बहुत दिनों से मुझे मेरा प्रयास रहा पहुंचने का। आज मैं वहां पहुंच गया हूं। इस मुकाम तक पहुंचने में माता पिता का आशीर्वाद तो होता ही है, बंधु बांधवों का आशीर्वाद भी होता है, मित्रों का भी सहयोग होता है, लेकिन उन सब से आपने सुना ही होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है। इतना तक कि कबीर ने यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। मतलब किसके मैं सबसे पहले सम्मान करूं, किसको प्रणाम करूं, और अंत में उनके गुरु ने बताया कि गुरु का सम्मान पहला होता है, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। तो निश्चित मानिए सर जो भी कहते हैं वो ईश्वर का शब्द है, ईश्वर के वाक्य हैं, ईश्वर के शब्द हैं। जैसा भी कहते हैं वैसा करिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप और सब किताबें ना पढ़िए, जो भी आपके कोर्स हैं उनको ना पूरा करिए, क्योंकि यहाँ सर को सभी को लोगों को साथ लेकर चलना है। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप और भी चीज़ों को पढ़ते रहिए, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं, सर जितना बताते हैं, उतना आपका तैयार होना ही होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और प्रयास ये करिए कि उसी दिन अगर तैयार हो जाए तो सबसे बेहतर है, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना नहीं, कोर्स सिलेक्शन ये नहीं है कि सिलेक्शन कोर्स पूरा नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये सही है। कोर्स पूरा नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सर का जो भी मार्गदर्शन मिले आपको वह करना है तो करना ही है, उससे भी कुछ ज़्यादा, यानी जब तक आप 100%, जिसे 100% कहा जा सकता है, 100% जब तक आप अपने कर्तव्य पथ को नहीं देंगे, शायद सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए सर बार बार कहा करते हैं कि आप लोग घूमना फिरना टहलना छोड़ दीजिए, ना खाना है ना खाइए। क्यों? क्योंकि पढ़ना मस्ट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर 10 घंटे में भी आपका समय कम बच रहा है कि 10 घंटे में नहीं पूरा हो पा रहा है, उसमें खाना है तो खिचड़ी पका लीजिए। सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे आसान, सबसे कम समय में बनने वाला भोजन खा लीजिए। सबसे अच्छा ये सुपाच्य भी है, बनाइए खाइए, और केवल एक काम है, पढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, इस संस्था का जो नाम है निरंतर, इसमें बड़ी महत्ता है, बड़ी महानता छुपी हुई है। क्योंकि जो निरंतर में निरंतर हो गया, निश्चित तौर पे वह निरंतर आगे को ही बढ़ता जा रहा है, आगे को ही बढ़ता जाएगा। और उसके बहुत से उदाहरण आपको इस पीजीटी 2021 के जो भी अभी परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। सैकड़ों के सैकड़ों खेप के खेप आ रहे हैं आपके सामने, अपने अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे नहीं पढ़ाई की, मार्गदर्शन कैसे मिलता रहा। निश्चित तौर पे मानिए कि इस पूरे इलाहाबाद में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कहूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो रहा है, लेकिन निश्चित ये कहूँगा कि आदरणीय सर के मार्गदर्शन में जो ताकत है, जो संबल है, वह शायद ही किसी के पास हो। क्यों? क्योंकि सर जी हर बच्चे को, हर छात्र को, हर शिक्षार्थी को अपना समझते हैं, और जो गुरु अपना समझकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता है, निश्चित तौर पर उसके छात्र, उसके बच्चे इतिहास रचते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ठाने हो मन में उसे करके दिखाओ। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान हुआ करती है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन हो गया है तब सारी बातें निकल रही हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है में कहा था कि जिसका पेट भरा होता है उसके दूध की सूझती है। सही है, सही है, आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब तक आपके मन में लक्ष्य को पाने के लिए एक कह सकते हैं टीस नहीं होगी, मतलब पीड़ा हरदम नहीं हो रही होगी कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो शायद लक्ष्य जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपका लक्ष्य उतना ही पीछे चला जाएगा। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ठाने हो मन में उसे करके दिखाओ, बीते हुए लम्हों पे ना आंसू बहाओ। आजकल लोग देखा, अभी कोचिंग में बैठा था, लोग कह रहे थे मेरा 2 प्रश्न से रुक गया, मेरा 3 प्रश्न से रुक गया, बड़ा दुख हुआ मुझे, आधा 1 प्रश्न से रुक गया, मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं। भाई किसने रोका था पढ़ने से? सभी लोगों ने वही चीज़ पढ़ा, सभी लोगों ने वही किया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। हाँ ठीक है, ये मान लीजिए अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर, टॉपिक पे आप कमज़ोर हैं।
और शायद मैं वैसे था। आज मेरी तैयारी पूरी हो गई सर के सहयोग से, सर के मार्गदर्शन से, शायद इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, आज मैं सिलेक्शन हो गया। तो वो पंक्तियाँ मैं पूरी कर दूँ कि जो ठाने हो मन में उसे करके दिखाओ, बीते हुए लम्हों पे ना आंसू बहाओ, अब भी समय है। नई भर्तियां लगी हुई हैं, सर ने बताया ही है, बहुत सी भर्तियां लगी हुई हैं, एलटी की, टीजीटी, पीजीटी की भी शायद, और जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो ठाने हो मन में उसे करके दिखाओ, बीते हुए लम्हों पे ना आंसू बहाओ, अब भी समय है तुम आगे बढ़ो, प्रतिपल प्रतिक्षण अपने लक्ष्य को गहो। इतनी ही बातें कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में फिर मैं कोटिशः धन्यवाद दूंगा आदरणीय सर को कि उनके मार्गदर्शन में आके आज मैं इस मुकाम को पाया, जिससे मेरे माता तो नहीं कहूँगा क्योंकि आज मेरी माता का मेरे बीच नहीं है, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। अभी भी याद आता है, टीस होती है कि शायद होती तो कुछ और बात होती, लेकिन चलिए ईश्वर को जो मंजूर था। मेरे पिताजी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, आदरणीय सर जानते हैं। मेरे भाई साहब का बहुत ही सहयोग मेरे इस सफलता के पीछे रहा। ऐसे भाई हर किसी को मिले, मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। और मित्रों का सहयोग भी मेरा रहा कि मित्र भी मुझे हरदम प्रोत्साहित करते रहे कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बताते रहे कुछ ना कुछ, और जो चीज़ नहीं मतलब मुझे याद रहता था और मित्र बता देता था उसको मैं लिख लेता था। हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि सर जो भी यहाँ टेस्ट पेपर होते हैं, आज तक मैंने किसी टेस्ट को नहीं छोड़ा। हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं रही हों तो मैं घर चला गया हूँ, ना पहुँच पाया हूँ, तो वो टेस्ट छूट गया। लेकिन ऑनलाइन जब भी वो पेपर आया मैंने पढ़ा, और पढ़ा क्या, उसको मैंने निकाल कर जेरॉक्स कॉपी करा के रखा, उसको फिर टेस्ट दिया और सब कुछ लिख कर एक कॉपी बना के पूरा लिखा भी है कि कितना टेस्ट के नंबर कितना मेरा किस टेस्ट में मिला। पहला नंबर जो टेस्ट मैंने दिया था मुझे 91 नंबर मिला था। सर ने कहा था इतने से काम नहीं चलेगा, कहा था इतने से काम नहीं चलने वाला, और आपसे अपेक्षा भी नहीं थी कि आप 91 नंबर लेके आए। मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों, लेकिन उसी दिन मैंने प्रण भी कर लिया था कि आने वाले अगले टेस्ट में मेरा नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ईश्वर की दुआ से, आदरणीय सर की कृपा से नंबर बढ़ता ही रहा और आज यहाँ मैं पहुँच गया। टेस्ट का है कि जब भी टेस्ट आप दीजिए उसको रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं जब यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अलग से कॉपी में बनाइए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाकी बहुत से लोगों का अपना अपना अनुभव, अपना अपना विचार है, उसको अलग से लिखिए। लेकिन याद रखिए कि उस टेस्ट में जितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, जो कॉपी में आपने लिखा है, वो आपके तैयार होने ही होने चाहिए। विश्वास मानिए, आपके 90% प्रश्न टॉपिक, मैं मान रहा हूं कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्रश्न का जो पूछने का तरीका है चयन बोर्ड का थोड़ा सा बदला है, लेकिन यकीन मानिए 90 ना कहीं तो 80% ऐसा है जो उसी टेस्ट पेपर में से आपको मिल जाएगा। आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट पेपर में आपने देखा होगा, टेस्ट आप देते हैं, बराबर दे ही रहे हैं, तो देखा होगा हर टॉपिक पे सर प्रश्न बनाते हैं, चाहे आपने वो टॉपिक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। क्वेश्चन भी हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे वो टॉपिक उस समय आपको उस बैच में पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो। क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे पढ़ाया ही नहीं है तो फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, काव्य शास्त्र पढ़ाया नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, संस्कृत पढ़ाया नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, सही है, क्योंकि आप यहाँ पर अननोन नहीं हैं, विषय से एकदम अपरिचित नहीं हैं, आप पढ़ के आए हैं, तैयारी करके आए हैं। केवल यहाँ कोचिंग में सर के संरक्षण में आप इतना ही करने आए हैं, जो आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बस वही दूर करने आए हैं। बाकी तो विषय आप खुद पढ़ रहे हैं, आपका विषय तैयार है, ऐसा नहीं है। बस जो चीज़ से आप सफलता से वंचित रह रहे हैं, उसी चीज़ को यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कि इस निरंतर में थोड़ा अपना विश्वास पैदा करिए, निरंतर की निरंतरता के महत्व को समझने का प्रयास करिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को बंद कर रहा हूँ, वाणी को विराम दें। बहुत अच्छा लगा राम सेवक जी, और सबसे अच्छी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म स्थान स्थली को आपने उजागर किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतने व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ को लिख के गए, उसके बैलू को लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज 14 लगभग सिलेक्शन हुए हम लोग के बस्ती ज़िले से, और जो बहुत सारे लोग यहाँ सकरदहा एक गाँव है वहाँ से सिलेक्शन हुए। जया मिश्रा ने प्रवक्ता टीजीटी दोनों फाइनल किया, और भी बस्ती ज़िले से कुछ सिलेक्शन हुए, कप्तानगंज से सिलेक्शन हुए, प्रॉपर बस्ती से हुए सिलेक्शन, बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन पाया। तो सबसे अच्छी बात है कि आप हरैया क्षेत्र से, और हम लोग का भी एक प्रकार से जन्म स्थान है और कर्म क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि इंटर कॉलेज हम लोग भी एक ही इंटर कॉलेज से पढ़े, और हमारे गुरुजी बीच बीच में आया करते हैं, और डॉक्टर रामनरेश सिंह मंजुल जी। और एक दिन हमारे निरंतर संस्थान में आए और सर ने सबको आशीर्वाद दिया था,
और जिस बैच में वो स्पीच दे रहे थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद पूछे जब रिजल्ट आया कि ये बताइए मैंने बैच में आशीर्वाद दिया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं? हम कहे सर बहुत सिलेक्शन हुए जो है, और 2 आर्मी के लोग आशीर्वाद लिए सर से, दोनों आर्मी के लोग प्रवक्ता हो गए थे जो है, इसमें 4 लोग प्रवक्ता हैं। तो सबसे अच्छी बात है आप बस्ती ज़िले से हैं, और हमको भी गर्व हो रहा है कि हमारे क्षेत्र से भी लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, और ज़िला अम्बेडकर नगर तो वही है टॉप लेवल पे, हर ज़िलों के सिलेक्शन, और बस्ती ज़िले से भी सिलेक्शन शुरू हो गए हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके वैल्यू को जो है। ठीक है, धन्यवाद। क्लास में बोलते हैं हम तक क्लास में लोग को शांत कर दिया जाए, बड़ा वो हो जाते हैं ना। आप वहाँ ना बुलाइएगा हमको सर, खाली 5 मोटिवेशन कर दिया कुछ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे निकल जाए क्लास ले लें, ठीक, क्योंकि निगेटिव हो गए ना, नहीं होते हैं बहुत, तो जो परिणाम नहीं है फिर आ जाएंगे ना, होगा फिर आ जाएंगे। ठीक ठीक सर। अनंता जी ना ऐसा करें ना, वो राहुल जी नहीं है, उनसे कहा जो आनंदिका जी थोड़ा रुक जाए ना, तो अभी रुक जाए, और अभी आएंगे ना तो थोड़ा रुक जाए, अगर उनको स्पेस देना है। ठीक है, कहाँ पे? यहीं पे, मतलब हम क्लास ले लेता। हाँ, हम तो आएंगे। हाँ, निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में